न्याय यात्रा है, नवादा से न्याय यात्रा निकली है और ये जो कारवां है दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में ये टेकारी की ओर जा रही है। हम कोशिश करते हैं कुछ बात करने की। सर, क्या कुछ खास मकसद है बदलो बिहार न्याय यात्रा की? क्योंकि इस समय जो बिहार के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे जरूरी सवाल है और जिन सवालों पर सरकार बिल्कुल खामोश है, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी कोशिश है उन मुद्दों को बिहार के सामने लाएं। भूमि सर्वे से पूरे बिहार में लोग असुरक्षित हैं। गरीब जमीन से बेदखली के पूरी आशंका में जी रहे हैं और जो नवादा कृष्णनगर में गरीबों के घर जलाए गए, दलितों के घर जलाए गए, इससे बिल्कुल साफ है कि ये बेदखली का बुलडोजर अब आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि सर्वे पर रोक लगे और गरीब जहाँ बसे हैं उस जमीन पर उनको पर्चा दिया जाए। स्मार्ट मीटर से पूरा बिहार परेशान है और पता नहीं क्यों बिहार इतना गरीब राज्य है। बिहार के गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, जैसे पंजाब में, दिल्ली में गरीबों को वहाँ मिलती है। बिहार के किसानों को खेती में बिजली फ्री मिलनी चाहिए और उल्टे उनके ऊपर ये स्मार्ट मीटर का भ्रष्टाचार है। लोग परेशान है कि जो महीने का बिल था वो अब 7 दिन में 10 दिन में चला जा रहा है। बिहार में जो नीतीश जी ने सर्वे के बाद विधानसभा में बिहार के गरीबों से वादा किया था कि 95 लाख जो गरीब परिवार हैं उनको, महागरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी और अभी 1 साल बीतने जा रहा है और 1 साल में अभी 40,000 लोगों को सिर्फ कुछ पैसे मिले हैं। तो इस रफ्तार से काम नहीं चल सकता। बिहार के गरीबों से जो किया गया वादा है उसको सरकार पूरा करे और बिहार में जो 65% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ था विधानसभा से, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं, पैकेज की बात करते हैं कि बिहार को तो ये पैकेज चाहिए, गरीबी मिटाने वाला पैकेज चाहिए, रोजगार का पैकेज चाहिए और बिहार में जो 65% आरक्षण का फॉर्मूला तय हुआ उसको, जैसे तमिलनाडु के 69% आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में दर्ज है, जिसके चलते वहाँ कोई कोर्ट के किसी तरह की इंटरवेंशन नहीं होता है, तो बिहार के आरक्षण के 65% के प्रस्ताव को भी जैसे विधानसभा में पारित हुआ था वैसे ही संसद में पारित करके उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इन मुद्दों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और 26 तारीख को पटना पहुंचेंगे। 27 को बदलो बिहार न्याय सम्मेलन होगा। आपको मैं बता दूं कि एक यात्रा तो ये है, लेकिन ऐसे और भी 4 इलाके से यात्रा गुजर रही है, तमाम जिलों में यात्रा चल रही है। वो चंपारण के इलाके में भी, मिथिला के इलाके में भी और जहाँ अभी शराबबंदी, नीतीश जी शराबबंदी की बात करते हैं, लेकिन जहरीली शराब से जो जनसंहार हुआ गरीबों का, उस सिवान के इलाके में, छपरा के इलाके में हमारी यात्रा चल रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और जगह जगह लोग मिल रहे हैं और लोगों के ज्ञापन हमें मिल रहे हैं। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन तमाम मुद्दों को हम लोग विधानसभा में उठाएंगे और इस पर लड़ाई आगे बढ़ेगी। माले तो हमेशा से सड़क पर उतर के अपना आंदोलन करती रही है, क्या इस यात्रा के मकसद से समझा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है? नहीं, चुनाव अभी तो उपचुनाव है, अभी चुनाव की देर है, अभी तो झारखंड में चुनाव है। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि झारखंड में चुनाव है और माले की यात्रा बिहार में चल रही है। तो ये यात्रा बिहार के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों पर अभी बात नहीं हो रही है और इसके विपरीत में भाजपा के नेता बिहार में बांग्लादेशी हल्ला कर रहे हैं। तो भाई बांग्लादेशी की भी अगर बात करनी हो तो जवाब आपको देना होगा कि आखिर सीमा सुरक्षा अमित शाह के जिम्मे में है, सेंट्रल में गवर्नमेंट में आप हैं और इसीलिए बांग्लादेशी के नाम पर हवा खड़ा करके बिहार में जो हिंसा और पूरे नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, ये बिहारवासी इससे सतर्क रहे। हम तो इसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, एकता का संदेश दे रहे हैं। लगभग हमारी जो यात्रा है ये तो नवादा से गया होते हुए पटना तक है। हम लोग 16 को शुरू किए थे और 26 को पहुँचेंगे, लेकिन जो अलग अलग यात्राएं चल रही हैं वो लगभग पूरे बिहार को कवर हम कर रहे हैं और 26 तारीख को पटना पहुँच करके 27 को हम सम्मेलन में। तो 27 को माले का पटना में सम्मेलन है, उसके पहले माले के सभी विधायक हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, रामबली यादव हैं, वहाँ के विधायक हैं, फुलवारी शरीफ के विधायक हैं। तो मकसद है कि यहाँ जो लोगों की मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचाई जाए।